गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपन अध्याय 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपन आज थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं। तो पहले देखेंगे बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। वह संख्याएं जिन्हें रेखा लाइन पर लिखा जा सकता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, -1, -2, -3, करने के अंदर 2, करने के अंदर 3, करने के अंदर 5, डैश आदि। ये सब क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा आएगा बेटा अपना पॉइंट अवास्तविक। जैसे कि अपन ने जान लिया है वास्तविक संख्याएं इन्हें कहते हैं, तो अवास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो लिखेंगे बेटा अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी? वह संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे अवास्तविक संख्याएं, हेड डालेंगे अवास्तविक संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें रेखा लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे करने के अंदर -2, करने के अंदर -3, करने के अंदर -5, करने के अंदर -6, डैश आदि क्या है बेटा? ये अवास्तविक संख्याएं। तो सीधी बेटा अपने डेफिनेशन क्या ध्यान रखना है कि वह संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सारी जितनी भी संख्याएं बेटा वास्तविक संख्याएं होती हैं। अवास्तविक कौन सी होती हैं बेटा? जो माइनस में होती हैं रूट के अंदर, उन्हें अपन बोलते हैं बेटा अवास्तविक संख्याएं। फिर अपनी वास्तविक संख्याओं में ही आती हैं बेटा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा पहला प्राकृत संख्याएं। वह संख्याएं जहाँ से हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश
और इन्फिनिटी। दूसरा आएगा बेटा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो जो समूह बनता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश और इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाती है बेटा? अनंत तक। सबसे छोटा पूर्णांक पूछें यदि बेटा तो क्या बताओगे? 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे तो इन्फिनिटी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो बेटा इन्फिनिटी, मतलब अनंत, अपरिभाषित। इसके बाद आएंगे बेटा अपन भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का पूरा भाग चला जाए उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डैश। ये क्या बेटा अपनी भाज्य संख्याएं हैं। बेटा इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आएंगे बेटा अपन अभाज्य संख्याओं पर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी बेटा? वह संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का पूरा भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आएंगे यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का पूरा भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डेड डैश आदि। ये क्या है बेटा? अपनी अभाज्य संख्या है। और एक बात तो बेटा ध्यान रखना कि एक से लेकर 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस बात को बेटा आप लोग ध्यान रखना इसको। इसके बाद आते हैं बेटा अपन अभाज्य संख्याओं के बाद आते हैं सम संख्याएं। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा बेटा सम संख्याओं के बारे में कि सम संख्या किसे कहते हैं। मतलब वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है बेटा। क्या है? वह संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए या उनका इकाई अंक कितना हो बेटा? 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो और 8 हो। तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? सम संख्या। वो कितने से कटती हैं बेटा? 2 से कटती हैं। विषम संख्याएं वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डेड डैश आदि। ये क्या हुई बेटा? अपनी विषम संख्याएं। इसके बाद आते हैं बेटा अपन परिमेय संख्याओं। तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या वह संख्याएं जिन्हें अंश/हर के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा परिमेय संख्याएं। परिमेय वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -5, करनी के अंदर 4, करनी के अंदर 9, करनी के अंदर 16 डेड डैश आदि।
ये क्या है बेटा? सारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कैसे है बेटा? तो अपन ध्यान रखना है कि सारी संख्या परिमेय संख्या होती हैं, सिर्फ कौन सी बेटा? अपूर्ण वर्ग संख्याएं, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो वो अपरिमेय संख्या होती है। और पाई भी एक अपनी बेटा अपरिमेय संख्या है। और अनावर्ती अशांत दशमलव यह होती है अपनी अपरिमेय संख्याएं। बाकी सारी संख्याएं क्या होती है बेटा? अपनी परिमेय संख्याएं। तो हालांकि मैं नोट लिखवाऊंगा। इसके बाद आते हैं अपन डेफिनेशन लिखते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 5, 1.34567934584 आदि। ये क्या है बेटा? अपनी अपरिमेय संख्या है। मतलब कौन कौन सी? मैंने बोला था कि अनावर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव और अपूर्ण वर्ग संख्याएं, ये क्या होती है बेटा? अपनी अपरिमेय संख्या। और सारी की सारी क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती हैं। तो नोट डाल के लिख लेंगे अपूर्ण वर्ग संख्याएं और अनावर्ती अशांत दशमलव अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और बाकी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बेटा अपन ने क्या ध्यान रखना है? सिर्फ अपूर्ण वर्ग संख्याएं और अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। बाकी सारी संख्याएं क्या होती हैं बेटा? अपनी परिमेय संख्या होती हैं। आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद थोड़े अपन विभाजकता के नियम और पढ़ेंगे, क्योंकि विभाजकता के नियम भी बेटा IMP हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए। तो इसके लिए अपने लिए 3 का नियम पढ़ना आवश्यक है। 3 का है, 7 का है, 5 का है, 17, 19, 23 ये नियम अपन थोड़े पढ़ लेते हैं। तो 2 का तो आप लोगों को पता है कि इकाई के अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तो वह 2 से कट जाती है वह संख्या। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? 3 से। 3 से विभाज्य कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के उस
संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे 1 2 3, यदि इसके अंकों को जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा बेटा 6। 3 से कट जाता है बेटा, कट जाता है, इसलिए 123 3 से विभाज्य। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि 123 संख्या 3 से विभाज्य है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं बेटा। तो 3 का नियम यहाँ पर अपना हो गया समाप्त। अब अपन देखते हैं बेटा 5 का नियम। 5 से विभाज्य। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग जब उसका इकाई अंक या अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो ये अपना 5 का नियम है। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे 2565, यहाँ पर देखेंगे बेटा लास्ट डिजिट 5 है तो लिख देंगे 5 से विभाज्य इसके बाद आते हैं बेटा अपन 7 वाले नियम पे। 7 से विभाज्य। कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों से घटाते जाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे 343, अंतिम अंक कितना बेटा 3, तो इसका डबल करेंगे तो 3 दूनी 6। शेष अंकों में से घटाएंगे तो कितना बचा बेटा 14 में 6 जाएंगे 8 और यहाँ पे बचा 2 बेटा 7 से कट जाएगा 28, 7 चौका 28। मतलब अपन लिख सकते हैं चूँकि 343 7 से विभाज्य है। और दूसरा तरीका ये होता है बेटा, ये तो अपन सीख सकते हैं याद करके, या याद नहीं करना है तो क्या करना है बेटा, इसके लिए 7 के लिए अपन कहाँ ले जाएंगे बेटा 0 के पास, और डिफरेंस कितने का आना चाहिए 1 का। तो 7 को अपन 0 के पास ले जाएंगे तो 7 3 21, इसका बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। मतलब 20 में कितना है बेटा 2 है, तो इसका मतलब अपन क्या करना है अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों में से घटाना है। अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों में से घटाना है। यदि वह शेष अंक 7 से कट जाए तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। ऐसे ही आएगा बेटा अपना
11 का नियम। तो बेटा 11 का नियम आप लोग इसको नोट कर सकते हो बेटा। कृपया प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इसके बाद आते हैं बेटा अपन 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य कोई भी संख्या संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके समस्थानों के अंकों का योग या विषम स्थानों योग और करना बेटा और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। आइए बेटा आपको डेफिनेशन में समझ में नहीं आया होगा, अपन इसको देखते हैं बेटा। जैसे कि अपन ने लिखा बेटा एक अंक 1331, यहाँ से देखेंगे बेटा एक एक स्थान छोड़ के, मतलब सम और विषम स्थान। विषम जोड़ने पहले तो 3 और 1 4, यहाँ से जोड़ेगा बेटा 3 और 1 4, तो 4 में से 4 क्या हो बचा बेटा 0। तो हम बोल सकते हैं कि चूँकि 1331 11 से विभाज्य हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं अपन बेटा 13 से विभाज्य। तो कोई भी संख्या मैंने बताया है कि क्या करना है, आवाज संख्या में बेटा 0 के पास लेके जाना है। तो 13 कितने होते हैं बेटा 39, 13 कितना काम है 0 के पास ले जाएंगे, डिफरेंस कितने का आना चाहिए बेटा 1 का। तो 39 और 1 40, कितना जोड़ा बेटा यहाँ पर अपन ने 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी संख्या 13 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 4 गुना करके, कितना बेटा 40 मतलब 4, कितना गुना करना है 4 गुना करके शेष अंकों में से घटाते जाएंगे। यदि दी गई संख्या 13 से विभाज्य है, यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। जैसे कि अपन ने देखा सिंपल 1333, ठीक है 1333, या अपन बोल सकते हैं बेटा 1313। सिंपल एग्जांपल ले लो 1313। तो क्या करना है बेटा अंतिम अंक को 4 गुना, तो अंतिम अंक को 4 गुना करेंगे बेटा तो 3 चौका 12, इसमें शेष अंकों में जोड़ेंगे तो कितना है बेटा 3 4 1। तो देखो बेटा 13 एकम 13, 13 एकम 13, प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए 13 से 13 भी 13 से विभाज्य है। तो कितना गुना करना है बेटा 13 वाले रूल में कि कोई भी संख्या 13 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष अंक में जोड़ेंगे। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। 13 के बाद आते हैं बेटा अपन 17 से, तो 17 से 0 के पास ले जाएंगे, कैसा ले जाना है वो बेटा डिफरेंस कितने का आना चाहिए अंतर 1 का। तो 17 × 51, 17 कितने होते बेटा 51। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा जैसे 50, कितना कम 1 के अंतर आया ना बेटा। तो क्या करना है अपने, कोई भी संख्या 17 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष अंक में से घटाते हैं, यदि प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। जैसे कि 7, इसका कितना गुना करना बेटा 5, 17 और 17 है, अंतिम अंक कितना है 7, तो इसके कितने गुना करेंगे बेटा अपन 5 गुना करेंगे। कितने गुना करेंगे 5 गुना, तो 7 का 5 गुना 7 पन्ना 35,
क्या करना है बेटा, इसको घटाना है। तो घटाएंगे, 11 में से 5 जाएंगे बेटा 6, यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे 3 और 1 का 1। देखो बेटा 136, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, मतलब 17 से कट रही है, मतलब 17 और 17 17 से कट जाएंगे। इसी तरीके से देखेंगे बेटा अपन 19 का नियम। तो 19 और 1 कितना होता है बेटा 20, मतलब क्या करना है इसमें अपन ने अंतिम अंक को दोगुना करना है और शेष अंकों में जोड़ना है। यदि प्राप्त संख्या 19 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। इसके बाद आते हैं बेटा अपन 23। तो क्या होगा बेटा, 23 तीया कितने होते हैं 69, 69 और 1 कितना होगा बेटा 70, मतलब कितने गुना करना है 7 गुना। कोई भी संख्या 23 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 7 गुना करके शेष अंकों में से घटाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 23 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 23 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, अपन ने जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर अपन जोड़ रहे हैं 69 और 1 70। यहाँ पे अपन ज़्यादा पहुँच गए 17 से 51, यहाँ पे इसलिए अपन क्या करना है शेष अंकों में से 17 वाले रूल में घटाना है, 19 वाले में दोगुना करके जोड़ना है, क्योंकि 19 और 1 अपन ने क्या करा है 1 प्लस करा है। जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं बेटा अपन 29 के नियम पर। तो 29 का नियम क्या होगा बेटा, 29 और 1 कितने होते हैं 30। क्या करना है बेटा, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 17 इसको 10 + 7 क्यों नहीं करा, तो कैसा लेना है यहाँ पर डिफरेंस 1 का। और किसके लिए लागू होते हैं नियम, अभाज्य संख्याओं के लिए। 29 और 1 30। तो यहाँ पर आएगा बेटा अपना कितने गुना करना है, 3 गुना करना है। 29 वाले नियम में संख्याओं के अंतिम अंक को 3 गुना करना है और शेष अंकों में क्या करना बेटा, जोड़ना है। यदि संख्या 29 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 29 से विभाज्य होगी। इस प्रकार अपने विभाजकता के सारे नियम समाप्त हुए और इस तरीके से प्रथम चैप्टर का बेसिक समाप्त हुआ। और अपना इसमें अपन बेटा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एलसीएम इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक शॉर्ट में लिख देंगे लासा, लघुत्तम समावर्तक। तो एल का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लीस्ट मतलब होता है बेटा छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल मतलब गुणज। तो इसका मतलब होता है एलसीएम का। तो एलसीएम बेटा निकालने के तरीके कहाँ हैं, यहाँ से अपने एक ही विधि का प्रयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और एक होता है बेटा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी वो कौन सी, कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड, तो गुणज आप लोग जानते हो, गुणज मतलब होता है बेटा पहाड़ा। जैसे कि मैंने कहा कि 2 के 5 गुणज, तो 2 का पहाड़ा लिख देंगे 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये 2 के क्या बेटा गुणज हैं। और भाई इसी बात करें अपन गुणनखंड, यही कहें कि 2 के गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होंगे बेटा, गुणनखंड 2 के गुणनखंड मतलब 2 कौन कौन सी टेबल में आता है, तो 1 में आएगा और 2 में आएगा। तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। यहाँ पे मैंने बोला था 2 के गुणज, तो 2 के गुणज कितने होंगे, 2 का पहाड़ा लिख दो, 5 पूछे थे तो 2 का पहाड़ा 5 बार अपन ने लिख दिया था। ठीक है, इसी तरह से अपन एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि बेटा एचसीएफ पूछें 2 अंक में आता है, मान लो यदि विकल्प में आएगा 1 नंबर तो हमें सीधा डायरेक्ट निकालना है, तो कौन सी मेथड से अपन करना है, जैसे कि पूछा 15 20, 15 और 20 का एचसीएफ मतलब इसका अपन क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, 1 अंक के लिए कह रहा हूँ बेटा मैं, कौन सी विधि है, अंतर विधि मतलब डिफरेंस विधि। इन दोनों का डिफरेंस देख लो,
यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा 5, मतलब अंतर कितना है 5। 5 से 15 कट रहे, 5 से 20 कट रहे, इसलिए 15 और 20 का एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। ये कहाँ कब करेंगे इसका उपयोग बेटा, जब अपना प्रश्न कितने अंक में पूछा जाए, 1 अंक में पूछा जाए, तब अपन इसको सीधा डायरेक्ट ही करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी एचसीएफ इन संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। कृपया प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। अब अपन आगे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर के प्रश्न करेंगे।